नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन पेपर के अंदर से सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेके आई हूँ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले और स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और एक तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में काम आएगा। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्न ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ दे रखे हैं और रचनाकार दे रखे हैं। ग्रंथ का नाम है पेरिइप्सुस। पेरिइप्सुस रचना किसकी है? लॉन्जाइनस की है। द सैक्रेड वुड रचना है इलियट की। पोएटिक्स रचना किसकी है? पोएटिक्स रचना है अरस्तु की। और बायोग्राफी लिटरेरी रचना है कोलरिज की। तो इसके अंदर सही आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर हम एक और बात देखेंगे कि जो कोलरिज है, इस कोलरिज के सिद्धांत का नाम क्या है? कल्पना का सिद्धांत। वहीं अरस्तु के सिद्धांत का नाम है, 3 सिद्धांत दिए इन्होंने, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। वहीं इलियट का जो सिद्धांत है वो निर्व्यक्तता का सिद्धांत है। और लॉन्जाइनस जो है उनका सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, भारतीय आचार्यों से संबंधित प्रश्न है कि इनके कथन जो है उनको सम्मिलित कीजिए। कथन क्या है? वह इसके अंदर जो भी ये कथन दे रखे हैं, ये काव्य लक्षण जो टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र उससे संबंधित है। तो काव्य लक्षण, लक्षण का अर्थ क्या होता है कि परिभाषा, या कहेंगे क्या कहते हैं किसको? काव्य को। काव्य की परिभाषा क्या है, क्या उसको कहा जाता है, उसका स्वरूप क्या है, उससे संबंधित जो कथन विभिन्न आचार्यों ने दिए उसे क्या बोलते हैं? काव्य लक्षण बोलते हैं। तो दंडी जो है वो अपनी क्या परिभाषा देते हैं काव्य लक्षण में? वो कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ विवेचना पदावली। वहीं भामा कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। वहीं वामन कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। वहीं क्षेमेंद्र जो है वो औचित्यवाद का सिद्धांत देते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, क्या है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी जो विचारक है वो विचारक 20वीं सदी के मौजूद नहीं थे। मतलब कौन से विचारक है जो 20वीं सदी में नहीं थे? तो इन समस्त ऑप्शंस को जब अपन देखते हैं तो इसके अंदर सन दे रखे हैं, इससे ही जाहिर हो गया कि सन 1722 से 1834, मतलब 1834 मतलब क्या हो गया? ये 19वीं सदी हो गई। तो ये 19वीं सदी तक ही रहे, इसका मतलब 20वीं सदी के आचार्य नहीं है। कौन है इसमें? आंसर बी है, कोलरिज। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसके अंदर आंसर होगा रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालानुक्रम सही, मतलब काल के अनुसार पहली रचना कौन सी लिखी गई? तो पहले है काव्यादर्श, फिर है काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम और ध्वन्यालोक। आंसर क्या होगा इसमें? ए। पहली रचना जो है वो दंडी की है, काव्य मीमांसा जो रचना है वो राजशेखर की है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की है और ध्वन्यालोक किसकी है? आनंद वर्धन की है। अगला प्रश्न जो है वह हम देखेंगे कि जन्म वर्ष के अनुसार कौन से पाश्चात्य जो है वो पहले आए थे? तो हम देखते हैं रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का जो जन्म है वो सन 1873 है। वहीं वाइल्ड का मैथ्यू आर्नल्ड का है 1822। सैमुअल टेलर कॉलरिज का है सन 1772। इसका मतलब इसमें आंसर हो गया सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न सिद्धांत दे रखे हैं, इन सिद्धांतों के विचारक जो है वो कौन से इनमें मेल खाते हैं? तो संरचनावाद के जो विचारक हैं वो है स्ट्रास। अस्तित्ववाद के विचारक जो है वो कामू हैं। मूल्य सिद्धांत के हैं रिचर्ड्स और यथार्थवाद के हैं जॉर्ज लुकाच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड्स की नहीं है? ठीक है, तो नहीं है कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये इलियट की रचना है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। इसमें से कौन से लेखक है जिनका संबंध जो है वो यथार्थवाद से है? तो वो है बावेरी और लॉक। तो ये दो जो है वो यथार्थवाद से संबंधित विचारक है। अगला जो प्रश्न है
वह प्रश्न है साधारणीकरण से संबंधित। क्या पूछ रहे हैं कि साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, राइट होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो गया? बी और सी। तो इसके अंदर बी और सी किस में है? सी में है। तो आंसर हो गया इसमें सी। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो हम इसके अंदर देखते हैं वामन का जो समय है वो है 7वीं सदी, वहीं कुंतक जो है 7वीं सदी, कुंतक 9वीं सदी, मम्मट 11वीं 12वीं सदी और विश्वनाथ 14वीं सदी। अब पहला ही आंसर हो गया इसके अंदर, आंसर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी क्या है, सिद्धांत दे रखा है और विभिन्न जो आचार्य है उनसे इसका मेल करना है कि इसके विचारक जो है वो कौन रहे हैं। तो इनके विचारकों के लिए हम देखते हैं कि जो इसका आंसर है वो सी आंसर है इसमें से। तो सी के अंदर जो ए में 5 है, उत्तर संरचनावाद के हैं लॉरेंस, वहीं उत्तर संरचनावाद के हैं लॉरेंस, वहीं बी में है 4 स्वच्छंदतावाद के हैं, बी में है 4 जॉर्ज लुकास, वहीं स्वच्छंदतावाद के हैं 2 जैमसन और उत्तर आधुनिकतावाद के हैं 1 अर्थ्यूसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या है, त्रितयमिद व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः कथन किस आचार्य का है? तो इसका आंसर क्या हो गया? रुद्रट। अर्थात शक्ति, प्रतिभा को शक्ति कहा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 जो है वो काव्य हेतु माने, जिसमें प्रतिभा को शक्ति कहा। प्रतिभा को शक्ति मम्मट भी कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा किसने दी है? रुद्रट ने दी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 30 नहीं, प्रश्न संख्या 29 में क्या है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही क्रम क्या होगा? तो इसके अंदर सबसे पहले जो आचार्य हुए हैं भट्ट लोलट हुए हैं, तो इसके अंदर भट्ट लोलट इसमें भी है। दूसरे शंकुक हुए हैं, अगली जो है भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। आंसर हो गया इसमें सी। अगला प्रश्न है कि इसके अंदर भी क्या है, विभिन्न जो आचार्य दे रखे हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको सम्मिलित करना है। तो अभिनव गुप्त की रचना का नाम क्या है? ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। महिम भट्ट की रचना का नाम है व्यक्ति विवेक और भोजराज की रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण। इस प्रकार ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है? तो नहीं है कहा है, तो द कॉकटेल पार्टी नहीं है, बाकी तीनों रचना किसकी है? मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य चिंतकों का जो जो क्रम है वो क्रम बताना है। तो वह क्रम जो है वो कौन सा होगा? अरस्तु से ही जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले अरस्तु ही होंगे। तो इसके अंदर तो और दूसरे ऑप्शन ही नहीं देखेंगे अपन, तो सीधा ही अरस्तु ही करेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि प्लेटो के बाद अरस्तु के बाद अन्य सारे पाश्चात्य कवि हुए हैं, विचारक हुए हैं। अगला जो है वो भरतमुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? इसके अंदर आंसर होगा सी, भारती, सातवती, कौशिकी और आर्यभट्टी। ये आंसर हो गया सी। अगला है प्रश्न, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसके आचार्य कौन है? कुंतक है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के हैं क्रॉन्चे। अगला प्रश्न
कि लेखन के काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही क्रम जो है वो बताना है। तो वह आंसर क्या होगा, वर्ड्सवर्थ जो है वो पहले आएंगे, ए आंसर होगा वर्ड्सवर्थ, जिनका जो जन्म है वो 1770 में हुआ। क्रॉन्चे, जिनका जन्म कब हुआ, 1866 में हुआ। इलियट का जन्म कब हुआ, 1888 में हुआ। और रिचर्ड्स का जन्म कब हुआ, 1893 में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ में सम्मिलित कीजिए। इनके साथ में सम्मिलित करना है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, बी आंसर है। तो बी में, ए में है 3, मतलब चर्च एंड स्टेट जो है वो कॉलरिज की रचना है। बी में है 1, मतलब लिटरेचर एंड ड्रामा किसकी है, मैथ्यू आर्नल्ड की। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी है, रिचर्ड्स की। और आर्स पोएटिका किसकी है, हॉरेस की। तो इस प्रकार यह रचनाओं का क्रम सम्मिलित हो चुका। तो इसके ऊपर एक प्रश्न रह गया, प्रश्न है कि ये सिद्धांत जो है किस आचार्य से मेल खाता है। औचित्य सिद्धांत शैवेंद्र ने दिया, वक्रोक्त सिद्धांत कुंतक ने दिया, और ये क्या कहेंगे, ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन ने दिया, और रस सिद्धांत दिया भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो रचना काल के अनुसार हम देख सकते हैं कि काव्यादर्श दंडी की रचना है जो भामह के बाद की कवि है। तो ये जो है वो इसके अंदर या तो बी आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा। लेकिन आगे ही हम देखते हैं कि काव्य मीमांसा जो राजशेखर की है और ध्वन्यालोक जो आनंद वर्धन की है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के अलंकार संप्रदाय के जो अलंकार ग्रंथ है उन अलंकार ग्रंथों का सही क्रम क्या होगा। तो इसके अंदर आंसर डी होगा, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य सर्वस्व और काव्य कौस्तुभ। ये जो है वो अलंकार ग्रंथों का सही क्रम है। फिर अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि जन्म काल के अनुसार, ये प्रश्न अधूरा है, चलो छोड़ो इसको। निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्य जो है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको सुमेलित करो। अभी अपन ने कई चीजें जो है वो वापस रिपीट हो रही है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है, क्षेमेंद्र की, जिसने औचित्य सिद्धांत दिया। ध्वन्यालोक किसकी है, आनंद वर्धन की। ध्वन्यालोक लोचन किसकी थी, अभिनव गुप्त की। काव्य मीमांसा मैंने बताया था राजशेखर की। भोजराज की सरस्वती कंठाभरण था। तो अब श्रृंगार जो प्रकाश है वो रचना किसकी है, तो ये रचना हो गई, ये रचना है अपने इसकी भट्ट नायक की। आगे हम प्रश्न देख रहे हैं, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो काल के आधार पर क्रम बताना है तो काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। काव्यादर्श दंडी की है जो 7वीं सदी के हैं, ध्वन्यालोक 10वीं सदी के हैं, काव्य प्रकाश 11वीं सदी के हैं, 14वीं सदी के हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसके अंदर ए, आंसर होगा ए। कौन सा प्रश्न था, 28वां। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही क्रम क्या होगा। ये भारतीय आचार्य हैं, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो सबसे पहले कौन होंगे, भामह, फिर होगा दंडी। तो आंसर ही सीधा दिख रहा है, ए में आंसर अपन टिक लगाएंगे। इसके बाद में जो है वह नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है। तो हम देखते हैं कि सहृदय जो भट्टनायक का जो है वो है साधारणीकरण। जब बी का आंसर 1 है तो इसके अंदर हम देखते हैं बी सिर्फ एक, बी में एक सिर्फ एक ऑप्शन में वो है सी ऑप्शन में।
तो ए में हो गया 2, सहृदय का हो गया आनंद वर्धन, साधारणीकरण का भट्टनायक तो है ही। मधुमती भूमिका के कौन हो गए, सी का 4 मतलब केशव प्रसाद मिश्र। और अर्थ की लय के कौन हो गए, जगदीश गुप्त। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के रचनाकार कौन है, तो वो है जैक देरिडा। जैक देरिडा जो है वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी रचना के रचनाकार है। ये पाश्चात्य विचारक रहे हैं। अगला प्रश्न है भट्टलोलट। भट्टलोलट का सिद्धांत क्या बताया था, मैंने बताया था शंकु का ऑप्शन आ चुका था, अनुमितिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और भट्टलोलट का कौन सा हो गया, आरोपवाद। आरोपवाद को और क्या कहते हैं, उत्पत्तिवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इसके अंदर समय बताना है कि किस आचार्य का कौन सा समय है। तो भामह जो है उनका समय क्या होगा, पहले तो हम देखेंगे विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी, भाभा का समय है 6ठी सदी, जगन्नाथ का समय है 17वीं सदी, क्षेमेंद्र का समय है 11वीं सदी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आचार्यों के क्रम भी हमने देख लिए। अगला जो प्रश्न है ये है, ये विभिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं, इनका जो आंसर निकालना है वो देखेंगे कि पद दोषौ शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः कॉपी, ये किसने दी है, ये दी है मम्मट ने। किसकी परिभाषा दी है, ये काव्य लक्षण की परिभाषा दी है। प्रज्ञान नवोन्मेषशालिनी परिभाषा दी है भट्टतोत ने। न कांतमपि भामह ने दी है। और कीर्ति भनिति भूति बल सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, ये पंक्ति दी है किसने, तुलसी ने। ये थी किससे संबंधित, काव्य लक्षण से संबंधित। अगला जो प्रश्न है उसका प्रश्न क्या है कि इसके अंदर की रचनाएं जो है, कौन सी रचना किससे संबंधित है या किसकी है। तो पहली है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से संबंधित रचना पता चल रहा है कि कार्ल मार्क्स है। द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये किसकी रचना है, इल्यूजन एंड रियलिटी द पोएटिक्स इमेज, तो मार्क्स की हो गई। और क्रिटिसिज्म वाली जो रचना है वो किसकी हो गई, मैथ्यू आर्नल्ड की हो गई। और इल्यूजन जो है कार्डवेल की हो गई और इमेज जो हो गया वो लेविस की हो गई। इस प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, वो रचना प्रश्न है कौन सा सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है या किस विचारक ने दिया है। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसका है, क्रॉन्चे का है। और स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसका है, वर्ड्सवर्थ का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसका है, रिचर्ड्स का है। तो पीछे कौन बचे, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के रचना का जो सिद्धांत है उसका है, लॉरेंस का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते, ये उक्ति जो है वो किसकी है, ये उक्ति दंडी की है। किससे संबंधित, अलंकार संप्रदाय से संबंधित। इस प्रकार हम देखते हैं आज के हमारे प्रश्न जो है यहीं समाप्त होते हैं। और ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो पहले के यूजीसी नेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप ऐसे ही मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और इसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग मुझसे और इस वीडियो से जुड़ सके और इसका लाभ अर्जन कर सके। धन्यवाद।